करते हैं। जयपुर से खबर है, प्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश। तय समय से करीब एक हफ्ते पहले पहुंचा मानसून। प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से से हुई मानसून की एंट्री। पहले दिन मानसून ने प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से को कवर कर लिया है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में हो रही मानसून की बारिश। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है और तय समय से करीब एक हफ्ते पहले ही मानसून पहुंच गया है। और मौसम निदेशक राधेश्याम शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सर, आपका जी राजस्थान पर स्वागत है और जानना चाहेंगे कि मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है राजस्थान में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज 18 जून को राजस्थान में एक सप्ताह पहले मानसून का आगाज हुआ है और आगाज के साथ ही देखेंगे तो एक साथ ही करीब 4 संभागों में मानसून पहुंचा है। उदयपुर, कोटा संभाग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। वहीं जोधपुर, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के भी कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। फिलहाल यदि देखें तो एक लो प्रेशर एरिया कल जो गुजरात के ऊपर बना हुआ था, आज वो राजस्थान की तरफ में शिफ्ट हो गया है और आज राजस्थान के सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसका असर जो है वो अगले 2 दिनों के दौरान खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के रूप में देखने को भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो मानसून है वो अगले 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान में खास तौर से एक्टिव रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम तो कहीं तेज दर्जे की बारिश होगी और कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी होने के लिए प्रबल संभावना अगले 48 घंटों के लिए बनी हुई है। विशेषकर जो उदयपुर संभाग और जो अजमेर, कोटा संभाग के जो इलाके हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो बूंदी आसपास के जो जिले हैं, इनमें वेरी हेवी रेन भी होने के चांसेस। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें या मध्य की बात करें तो ये मानसून वहाँ कब तक पहुँच जाएगा? जैसा आपने बताया, कोटा हो, उदयपुर संभाग हो, वहाँ पर मानसून की एंट्री हो चुकी है। मैं कहूँगा कि जोधपुर, इसके बाद में जयपुर में भी मानसून पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में भी देखें तो 38 mm रेनफॉल जयपुर में हुई है। इसके अलावा जो भरतपुर संभाग और अलवर के जो इलाके हैं, वहीं शेखावाटी क्षेत्र है और जो बीकानेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, इनमें अभी मानसून नहीं पहुंचा है। अगले 2-3 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। राजधानी जयपुर के लिए यदि बात करूं तो यहाँ पे सामान्यतया 30 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार करीब 12 दिन अच्छा पहले। सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे राधेश्याम जी, जो मानसून की ये पहले एंट्री हुई है तो इससे क्या समझा जा सकता है, इस बार की बारिश किस तरह की होगी? देखिए, ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि इस बार मानसून जो है वो राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में सामान्य और कहीं कहीं सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। ओवरऑल एक अच्छे मानसून की उम्मीद है और आज जब मानसून का प्रवेश हुआ है तो इस सीजन में अब तक 35 mm बारिश हो चुकी है, यानी कि आज के हिसाब से देखें तो सामान्य से 63% अधिक है और अगले 5-4 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी बनी रहेगी। तो ऐसे में इस बार जो है वो मानसून का शुरुआती फेज काफी एक्टिव रहेगा। अगले 10-15 दिन जो है वो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मानसून की एक्टिविटी रहेगी। तो कुल मिलाकर के मानसून समय से पहले आना एक अच्छा संकेत है और शुरुआती फेज एक्टिव रहेगा। तो जो किसानों के लिए, खासकर खरीफ की फसलों के लिए जो बुआई का टाइम है, इस समय अच्छा पानी का भी आवक होगा और समय से पहले बिजाई भी होने से जो है वो खरीफ का उत्पादन में भी अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मानसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश से तरबतर सड़कें हो रही हैं, शहर हो रहे हैं, राहत मिलती नजर आ रही है, गर्मी से तापमान में कमी हो रही है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जयपुर में फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, मानसून का मंगल प्रवेश राजस्थान में हो चुका है। जिस तरह से अभी राधेश्याम जी ने बताया कि 30 तारीख तक लगभग मानसून राजस्थान में एंटर होता, लेकिन तकरीबन 15 दिन के आसपास ये मानसून का मंगल प्रवेश राजस्थान में हुआ है और अधिकतर ज़िलों में इसकी जो मानसून है वो अब एक्टिव भी हो गया है। जयपुर तक भी मानसून पहुंच चुका है,
यानी कि बीते जो 15 दिन होंगे वो राजस्थान के लिए बोनस होंगे, यानी कि बोनस की बारिश अब राजस्थान में होने वाली है। और जिस तरह से सुबह से हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में मानसून की एंट्री होने वाली है और कुछ घंटों के बाद ही राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। और जिस तरह से किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अभी खरीद का सीज़न है और जो किसान बुआई का समय इस वक्त है, तो राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो खुशखबरी है वो है, क्योंकि अब जैसे जैसे मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बारिश भी अपना जोर पकड़ेगी। और अगले जिस तरह से अभी राधेश्याम जी ने बताया कि अब इस मानसून के सीज़न में अब बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा और अधिकतर ज़िलों में जो मानसून है वो पूरी तरीके से अब एक्टिव हो चुका है। कुछ ज़िले बाकी है जो अभी तक मानसून के में एक्टिव नहीं है, लेकिन जिस तरह से 1 से 2 दिन के भीतर पूरे राजस्थान में मानसून एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में किसानों के चेहरों की मुस्कान और खिलेगी। इसके साथ साथ जो मैं बांधों की स्थिति की बात करूं तो जल संसाधन विभाग को भी इसी बात के लिए या फिर जलदाय विभाग को भी इसी बात का इंतज़ार था कि जल्द से जल्द मानसून आए, ताकि जो जल स्रोत है, जो बांध है, जो तालाब है, जो नदियां हैं, उसमें पानी आ पाए। राजस्थान के बांधों की मैं बात करूं तो लगभग 61% पानी की मात्रा अभी दर्ज है, जो 22 प्रमुख बांध है उनमें। इसके अलावा यदि राजस्थान के तमाम बांधों की मैं बात करूं तो लगभग 40% पानी उनमें दर्ज है। देखिए, अब जो मानसून का पानी आएगा तो लगभग ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी जो बांधों में स्थिति है वो अभी और सुधरेगी और जो बारिश दर्ज करने के बाद में जो बांध है उसमें पानी की मात्रा और बढ़ेगी। यानी ये जो आंकड़ा है अब और मजबूत होगा और राजस्थान में जल संकट की स्थिति इस तरह की पैदा नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल सामान्य से अधिक बारिश हुई थी और अब की बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश राजस्थान में हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी जो हालात जो बने हुए हैं पानी को लेकर, जल संकट को लेकर, वो इतने नहीं हैं। कुछ कुछ इलाकों में ज़रूर हो सकते हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर, लेकिन जो बांध है, जो जल स्रोत है, उनमें तकरीबन 60%, 61% पानी की मात्रा दर्ज की गई है। यानी कि अच्छी बात है कि प्री मानसून में भी अभी बारिश के पानी आ रहा था, लेकिन अब जो पानी आएगा वो मानसून का पानी आएगा। मानसून का मंगल प्रवेश राजस्थान में हो चुका है और ये बहुत खुशखबरी है राजस्थान के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। जी बिल्कुल। अब लेकिन आशीष, इसके इतर अगर बात की जाए, मानसून मानसून की बारिश हुई और अब मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। ये भी जैसा राधेश्याम जी ने बताया कि इस बार हो सकता है कि पहले मानसून आया है तो बारिश भी अच्छी नजर आए, लेकिन इसके लिए तैयारियां किस तरह की है? क्योंकि आज सुबह भी देख रहे थे कि कई जगह पे जो है वो प्रशासन के द्वारा तैयारियां नहीं की गई हैं। अभी अगर फिलहाल बात करें, अगर बारिश जोरों की होती है, लगभग हम देखते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे बारिश हो गई तो सड़कें इस तरह से भर जाता है पानी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही सीकर रोड पर ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचकर ये दिखाया था कि कैसे वहां पर जो काम चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। साल भर से ड्रेनेज सिस्टम सुधारने का काम चल रहा था। पिछले साल हमारे पास जो तस्वीरें सामने आई थी वो ये थी कि कारें वहाँ पर तैर रही है, जो गाड़ियाँ हैं वो बह रही है पानी में, सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन गई है, नदियाँ बन गई है। सीकर रोड की ये हालत देखने को मिल रही थी और सीकर रोड एक ऐसा क्षेत्र है जो जयपुर और सीकर को जोड़ता हुआ रोड है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की तस्वीर अभी देखने को मिली। जगह जगह गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम है और जो काम वहाँ पर होना चाहिए था, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का जो काम समय से पहले होना चाहिए था, वो अब तक भी पूरा नहीं हुआ। यानी कि अब मानसून की बारिश आएगी, उन गड्ढों में पानी जाएगा। वहाँ पर तो मंगल प्रवेश हो चुका है, मानसून आ चुका है, लेकिन क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है? लगातार आज सुबह से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।